Good evening, students. Class 7, Chapter 2, Structure of the Earth. In this video, we will study about metamorphic rocks, ninth video of this chapter. Let's study that what our book says about the same. बेटा, जब भी हम लोग बात करते हैं रॉक्स के रिगार्डिंग, तो हम लोगों ने अब तक 3 टाइप्स के रॉक्स की बात की है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि जो रॉक्स हैं उसको आप 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपके पास इग्नियस रॉक्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटामॉर्फिक के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली बेटा ये किसी सेडिमेंट्स को इकट्ठा होने के बाद या फिर वॉल्केनो जो इरप्ट होता है उसके सेटल डाउन होने के बाद नहीं बन रही हैं। ये पर्टिकुलरली इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के आपस में एक हीट, टेम्परेचर, प्रेशर के बाद एक नया मटेरियल या नया रॉक हमारे पास सामने आता है, या एक मेटामॉर्फिस एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो ओरिजिनल रॉक्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सारी ख़त्म हो जाती हैं और एक नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ एक नया रॉक हमारे पास सामने आता है। जैसे कि लाइमस्टोन है, मार्बल एक अलग तरीके से रॉक है आपके पास, लाइमस्टोन एक अलग आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स है। एक प्रोसेस हुआ, चेंजेस आए और उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसकी हार्डनेस सब कुछ चेंज हो गया, या फिर मेजॉरिटी में वो पार्ट चेंज हो गया। तो ये जो चेंजेस के बाद आपके पास एक नया मटेरियल, नया रॉक सामने आया है, उसे आप क्या कह रहे हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन से रॉक्स? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, जो हमने लास्ट 2 वीडियोस, वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8 में हम लोगों ने स्टडी किया है। आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट, यानी कि जब इन्हें बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है, ये मेटाफॉर्सिस या फिर एक चेंज के थ्रू अंडरगो करते हैं या उससे होकर गुजरते हैं, तो आपके पास एक मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। तो मेटामॉर्फिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच द ओल्ड सब्सटेंस चेंज कम्प्लीटली। टेक्सचर बदल गया, हीट की वजह से उसका कलर भी चेंज हो रहा है, हार्डनेस चेंज हो जाती है, तो सब्सटेंस पूरी तरीके से बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे एक इंटेंस या हाई टेम्परेचर मिलता है, एक प्रेशर मिलता है, एक्सक्लूसिव या बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, जिसकी वजह से उसे कलर, टेक्सचर, हार्डनेस बदल जाते हैं उसके ओरिजिनल रॉक्स के कंपेयर में। ठीक है, यानी कि पहले जो वो रॉक था अब वो बहुत ज़्यादा चेंज है। जैसे कि हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे कि आपका लाइमस्टोन, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक सेडिमेंट्री रॉक है और अलग इंटेंस प्रेशर, इंटेंस हीट या ओवर द टाइम जब ये चीज़ें लगातार बनती रहेंगी तो उसका कलर, टेक्सचर, हार्डनेस सब चेंज हो जाता है। तो लाइमस्टोन से वो एक मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इट ऑल्सो चेंजेस द मिनरल्स प्रेजेंट इन द प्रीवियस रॉक्स, यानी कि जो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स उसमें मिल रहे थे वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा मिल रही है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। मेटामॉर्फिसिस इज़ अ स्लो प्रोसेस, पर एक चीज़ आप याद रखिए बेटा, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्लो है और इसमें ह्यूमंस का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग उस पर प्रेशर डाल के वो प्रोसेस को अपने तरफ से जनरेट नहीं कर सकते। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स, इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइमस्टोन टू द मार्बल, ये एग्जाम्पल्स है आपके पास, शेल टू द स्लेट, कोल इनटू द ग्रेफाइट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अभी हम वीडियो के एंड में इनकी पिक्चर्स देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइक ये जो रॉक्स हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करते हैं, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, हैवी है, तो लोअर द ग्राउंड प्रोवाइड किए जा सकते हैं। एम्प्टी स्पेस नहीं होता, बेसिकली कहते हैं ना कि होलो है या फिर खोखला है, खाली है, वो चीज़ नहीं है। मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, ठीक है, एम्प्टीनेस नहीं होती। जेम्स भी इसमें मिल सकते हैं, जैसे कि रूबी एक जेम है जो कि इजीली यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो ये क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल्स में भी काउंट होता है। आपके पास बेटा एक लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन क्या था? लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि हीट, टेम्परेचर, प्रेशर के बाद किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? आपके मार्बल, जो कि क्या है अब एक मेटामॉर्फिक रॉक। डन। इसके बाद शेल है, जो कि स्लेट में कन्वर्ट होता है। लास्ट वीडियो हम लोगों ने शेल के बारे में बात की थी। अगेन बेटा एक सेडिमेंट्री रॉक है। जो कि स्लेट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक। डन। अगेन आपके पास कोल के बारे में हम सब लोग जानते हैं, इंटेंस हीट, टेम्परेचर और प्रेशर फेस करते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक नया मटेरियल तैयार हो रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रेफाइट। अब बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपके पास स्किल कॉर्नर में, एक बार वो क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। नेम द रॉक्स विच वर यूज्ड in the construction of famous historical monuments of India like Taj Mahal and Red Fort. So let's see the answer. हम लोग बेटा जब ताजमहल की बात करते हैं, आप सब लोगों ने इसे देखा है। अगर आप आगरा नहीं गए हैं तो आपने इन्हें फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने इस मॉन्यूमेंट को। तो ये बेटा बहुत सारे अलग अलग रॉक से मिलकर बना है, पर जो मेजरली इसमें यूज़ होता है वो कौन सा मटेरियल है? वो है आपका वाइट मार्बल। और मार्बल वर्ड अभी हम लोगों ने देखा, तो मार्बल क्या है? एक आपका मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है बेटा रेड फोर्ट। हम लोगों ने जब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा था बेटा, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और सेडिमेंट्री रॉक्स के बेटा जब हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे थे तो मैंने वहाँ पर आपको एक वर्ड बताया था, सैंड स्टोन। और उसी टाइम पीरियड पर मैंने आपको एक रेड सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। तो जो रेड सैंडस्टोन है उसका यूज़ किया गया है किस में? आपके रेड फोर्ट को बनाने में। तो वो कौन सा रॉक है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।